students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 3. That is the story, The Magic Brush. So let's begin with this lesson. Here, once upon a time, there was a poor orphan boy named Dillu who lived in a small village in the Rihant Hills. So एक बार क्या था, एक ऑर्फन बॉय था, मतलब ऑर्फन बॉय नहीं जिसके पेरेंट्स नहीं होते, जिसका क्या नेम था, दिल्लू नेम था. कहाँ रहता था? एक छोटे से गांव में रहता था. कहाँ? रिहन हिल्स के पास जो गांव था एक छोटा सा. ही हैड नो रिलेटिव्स, उसके कोई रिलेटिव्स भी नहीं थे एंड फ्रेंड्स भी नहीं थे. नोबडी वुड केयर अबाउट हिम, कोई उसकी केयर नहीं करता था. बट ही वॉज सेटिस्फाइड विद हिज लिविंग स्टाइल, बट वो अपनी लिविंग स्टाइल से बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड था. So he had no complaints to God for his misfortune. उसे वो गॉड से कोई कंप्लेन, गॉड से उसे कोई शिकायत भी नहीं थी कि उसकी मतलब ऐसे उसके साथ क्यों हुआ, उस मिसफॉर्च्यून क्यों हुआ है, मिसफॉर्च्यून में उसकी किस्मत के साथ ऐसा क्यों हुआ है. He earned his livings by working as a labor on a farm. वो अपनी लिविंग्स कैसे अर्न करता है? लिविंग्स क्या होती है? जो आप मतलब रोजाना की चीज़ें, फूड, क्लोथ्स, आप कैसे अर्न करते हो? कैसे अर्न करता था? एक लेबर की तरह एक फार्म पे वर्क करता था. इन हिज स्पेयर टाइम ही वुड सिट अंडर द शेड ऑफ अ ह्यूज बैनियन ट्री. वो अपने खाली टाइम में एक ह्यूज बड़े से बैनियन ट्री के नीचे बैठता था. देयर ही वुड ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द माउंटेन्स, रिवर्स एंड पीपल दैट लुक्स एवरी लाइफ लाइक. सो पता है वो क्या करता था? बैनियन ट्री के पीछे नीचे बैठ के वहाँ पे अपने स्पेयर टाइम में पिक्चर्स ड्रॉ करता था, माउंटेन्स की, रिवर्स की, पीपल की, जो वो बहुत नॉर्मल लगते, दैट वेरी लुक लाइक लाइफ लाइक. सो दिल्लू डिड नॉट हैव एनी मनी. दिल्लू पे कोई मनी नहीं था टू बाय अ पेंट ब्रश खरीदने के लिए. सो ही यूज ट्विग्स ऑफ बैंयन ट्रीज. तो वो क्या करता? ट्विग्स जो होते हैं, पतली पतली जो लकड़ियां होती है, ट्विग्स जो होता है बैंयन ट्री के, उसको यूज करता था. His art was matchless. उसकी आर्ट बहुत अच्छी थी, fabulous थी. People who saw his paintings were filled with wonder and appreciation. जो भी लोग उसकी पेंटिंग्स को देखते थे खुश हो जाते थे, वंडर मतलब एकदम खुश हो जाते थे और अप्रिशिएट करते थे उसे. Soon his fame as a painter grew far and wide. उसका एक फेम, उसका नाम उधर चला गया एक पेंटर की तरह दूर दूर तक. One day while working at a farm he felt very tired and thought it was only afternoon. तो वो क्या एक दिन फार्म में वर्क कर रहा था, सोचने लग थक गया था वो वहाँ पे. तो सोचता है ये तो अभी दोपहर ही हुई है. इट वॉज ओनली आफ्टरनून, फेल असलीप, वो सो गया. आफ्टर सम टाइम ही स्टार्टेड ड्रीमिंग. वो एकदम सपने देखने लगा, तो जैसे वो सो गया था. इन हिज ड्रीम्स ही सॉ अ फेरी. अपने ड्रीम्स में क्या करा उसने? अपने ड्रीम्स में एक फेरी देख रही, जिसका नेम क्या था? फोइना. फोइना वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, हु वॉज कैप्टिवेटेड बाय दिल्लूज इनोसेंट फेस. क्योंकि फोइना क्या लग रही थी? बहुत सुंदर लग रही थी, जो कैप्टिवेट हो गई थी, अट्रैक्ट हो गई थी दिल्लू के इनोसेंट फेस से, दिल्लू's innocent face. Foina said, Dillu, people appreciate your painting talent. Foina said, Dillu, people appreciate your painting talent and so I wish to give you a paintbrush. तो मैं wish करती हूँ कि मैं तुम्हें एक पेंट ब्रश दूँ. This is a magic brush. ये एक मैजिक ब्रश है by which you can do anything you want. तुम इससे कुछ भी कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो. Saying this, the fairy put a brush next to the boy and disappeared. ऐसा बोलते बोलते फेरी ने उसके पास पेंट ब्रश रख दिया और गायब हो गई, डिसअपियर हो गई. When Dillu got up, जब दिल्लू उठा अपनी नींद से from his sleep, he found a golden brush lying next to him. उसने अपना एक गोल्डन ब्रश देखा जो उसके पास रखा हुआ था. To test the magic of his dream, Dillu painted a plate and filled it with the rice, chapati, dal, dhokla and fruits. तो उसने क्या करा? दिल्लू ने मैजिक देखने के लिए, उसका जादू देखने के लिए उस ब्रश का एक क्या पेंट करा उसने? एक क्या कहते हैं, राइस पेंट करे, चपाती पेंट करा एक प्लेट के अंदर जिसमें दाल, ढोकला और फ्रूट्स भी थे. एवरीथिंग ही वांटेड टू ईट, जो भी वो खाना चाहता था सब उसे पेंट कर दिया. टू हिज सरप्राइज द प्लेट एंड फूड टर्न रियल एज बाय मैजिक. जैसे उसे सरप्राइज हुआ, मतलब उसका जो प्लेट्स थी वो मतलब असलियत में हो गई वो चीज़. Dillu was delighted and ate the food with great relish. दिल्लू खुश हो गया और उसने बहुत मजे लेते हुए उस अपने फूड को एंजॉय किया. देन पेंटेड अ सेट ऑफ न्यू क्लोथ्स. उसने एक सेट ऑफ न्यू क्लोथ्स भी पेंट करे अपने लिए. ऑल्सो दीज शू बिकेम रियल, वो भी सच हो गए. दिल्लू टुक ऑफ हिज ओल्ड टॉर्न क्लोथ्स एंड वोर हिज न्यू क्लोथ्स. दिल्लू ने
वो अपने पुराने क्लोथ्स उतार दिए और न्यू क्लोथ्स पहन लिए. The next day Dillu went to the village and gathered all the people, poor people. Next day बिल्लू ने क्या करा, डिल्लू ने विलेज में गया और सारे गरीब लोगों को इकट्ठा किया. With his golden brush he painted food. गोल्डन ब्रश के साथ उसने फूड पेंट करा. Hot steaming rice, curry and all kinds of food, सब तरीके के fruits थे which he fed them, जो उसने उनको खिलाया. The people danced him with wishes, wished him happiness. People ने उसे आशीर्वाद दिया happiness की, खुश रहो ये सब. Once the princess of royal family fell ill with a serious disease. एक बार एक princess जो थी royal family की, वो बीमार हो एक serious disease के साथ. The royal Hakim told the king the princess' disease can be cured by giving her a banana of red color only. So royal ने बोला, हकीम ने princess king से, princess जब ही ठीक हो सकती है जब इन्हें हम banana दे red color का. The king ordered his men to bring the same banana for his daughter. King ने order करा तो अब king अपने लोगों से कि मेरी daughter के लिए same banana लेके आओ. The men went in search of red banana. लोग red banana ढूंढते हुए चले गए. But after a week they returned back to the palace without any result. एक हफ्ते बाद वो वापस आ गए अपने पैलेस में, उन्हें रेड बनाना मिला ही नहीं, कुछ भी नहीं मिला. Everybody was sad and dejected in the kingdom. हर कोई उदास था किंगडम में. In this meantime, Jillu came to the royal court. इसी टाइम में जिल्लू आया रॉयल कोर्ट में and requested to meet the king. और किंग से मिलने के लिए रिक्वेस्ट किया. We told the guard that he had the medicine for the king's daughter. और उसने गार्ड को बोला मेरे पास मेडिसिन है किंग की डॉटर के लिए. The guard passed that message to the king. The king immediately ordered his men to bring Dillu in front of him. गार्ड ने पास करा, किंग के पास ही मैसेज थी, उसके पास मेडिसिन उनकी डॉटर को ठीक करने की. तो क्या हुआ, किंग ने एकदम ऑर्डर करा कि डिल्लू को मेरे सामने लेके आओ. The king said, if you wake my daughter up, I will give you anything you desire. अगर तुमने मेरी डॉटर को उठा दिया, जो भी तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगा. Dillu took out his magic brush and drew a red banana. डिल्लू ने मैजिक ब्रश निकाला और रेड बनाना ड्रॉ कर दिया. On canvas, the red banana on the canvas became real. जो red banana थी canvas वो असली बन गया. Everybody present there was stunned at the boy's magic. हर कोई शॉक रह गया जहाँ पे जो भी प्रेजेंट था बॉय के मैजिक के साथ. The boy gave that red banana to the Hakim. Boy ने वो रेड बनाना हकीम को दिया. The Hakim put that banana on the lips of princess. हकीम ने क्या करा, वो बनाना princess के lips के पास लगाया. And as a result, princess woke up and everybody started praising Dillu. Princess खड़ी हो गई और हर कोई Dillu की praise करने लगा. Then the king asked Dillu about his reward, to which Dillu said. So फिर king ने बोला अब कि तुम्हें क्या चाहिए, रिवॉर्ड के लिए पूछा. I don't want anything for me. क्या दिल्लू ने बोला मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए. There are many people in our kingdom who are very poor and live their life on one time meal only. यहाँ पे हम आपके राज फिराने में किंगडम में बहुत लोग ऐसे हैं जो एक ही टाइम का खाना खा के रहते हैं, वो बहुत गरीब लोग हैं. So provide them with suitable jobs in your palace. तो उन्हें उनकी jobs जो अपने पैलेस में, I will be very grateful to you. मैं बहुत खुश होऊंगा आपके लिए, मतलब बहुत grateful, आपका आभारी रहूंगा. The king was flabbergasted, मतलब extremely surprised हो गया at the boy's wish. The king offered him a position in his kingdom. King ने उसको position दी अपने kingdom में and he fulfilled his wish also. और उसकी wish को भी fulfill करा. Everybody praised Dillu for his fine behavior. हर किसी ने Dillu को praise करा उसके kind और अच्छे behavior के लिए. So that's all for this lesson. I hope you like the story of the Dillu and the king. So that's all for this story. Thank you and have a good day. See you in the next class.